ये कहानी सिर्फ तलवारों के खनक या युद्ध के नारों की नहीं है। नहीं, ये उस आग की कहानी है जो हम सबके दिलों में जल रही थी। हमारे महाराणा की कहानी, और हम उनके वो सैनिक जिन्होंने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। और यही तो वो सवाल था जो हम सबके सामने आन खड़ा हुआ। एक तरफ एक विशाल साम्राज्य जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, और दूसरी तरफ हम, मेवाड़ के बेटे, जिनके पास अपने स्वाभिमान और अपनी धरती के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये सेनाओं का टकराव नहीं था, ये तो सिद्धांतों की लड़ाई थी। गिनती तो पूरी तरह हमारे खिलाफ थी। उनकी सेना हमसे लगभग 4 गुना बड़ी थी। उनके पास बंदूकें थीं, बड़े बड़े हाथी थे और एक ऐसे सम्राट का साथ था जिसका सूरज कभी डूबता ही नहीं था। और हमारे पास था अरावली का हर एक पत्थर, हमारे दिलों में मेवाड़ की मिट्टी और हमारे महाराणा का वो साहस जिसे कोई झुका नहीं सकता था। 18 जून 1576, वो दिन, हल्दी घाटी की पीली मिट्टी उस दिन हमारे ही खून से लाल होने वाली थी। हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट और जय एकलिंग नाथ के हमारे जयकारे गूंज रहे थे। हर तलवार की चमक, हर तीर की सनसनाहट और हर सैनिक की हुंकार इस बात की गवाही दे रही थी कि हम अपनी धरती माँ के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्यों लड़ रहे थे और वो क्यों। हम लड़ रहे थे अपनी पीढ़ियों की विरासत के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, और वो लड़ रहे थे एक बादशाह के लालच को पूरा करने के लिए। हमारे हर वार में हमारी मातृभूमि का जोश था, जबकि उनका हौसला हमारे सामने पस्त हो रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस भयानक जंग के मैदान तक पहुंचे कैसे? आखिर क्यों एक छोटा सा राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को सीधी चुनौती दे रहा था? इसका जवाब हमारे महाराणा की शपथ में छिपा है। देखिए, सालों से मुगलों की परछाई हम पर मंडरा रही थी। जहां दूसरे राज्य एक एक करके झुक रहे थे, मेवाड़ अपनी जगह पर अड़ा रहा। और जब हमारे पवित्र किले चित्तौड़ को रौंदा गया, तब तो युद्ध तय हो गया था। हम झुकने वालों में से नहीं थे। वो सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था, नहीं, वो हमारी रूह पर एक हमला था। हमने अपनी आंखों से उस कत्लेआम को देखा था, जहां हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो चीखें, वो आग, वो सब हमारे दिलों में एक कांटे की तरह चुभ रही थी, जो हमें हर पल याद दिलाती थी कि हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं। और फिर जिस दिन हमारे महाराणा ने ये शपथ ली, समझिए हम सब ने भी वही शपथ ले ली। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हमारी हिम्मत की आग बन गए थे। इस प्रतिज्ञा के बाद हम किसी भी ताकत से टकराने के लिए तैयार थे। तो चलिए वापस चलते हैं हल्दी घाटी, जहां उस शपथ की आग हमारे दिलों में अब धधक रही थी। अब वक्त था उसे दुश्मन पर बरसाने का। इसके बाद वो पल आए जिन्होंने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारे पहले ही हमले ने मुगल सेना की पहली कतारों को चीर कर रख दिया। हमारे महाराणा चेतक पर सवार दुश्मन के बीच बिजली की तरह कड़क रहे थे। और फिर आया वो पल, चेतक दुश्मन सेनापति के हाथी पर उछल पड़ा। हवा में रुका हुआ वो एक लम्हा मेवाड़ की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक था। हाँ, उस छलांग ने चेतक को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन हमारे महाराणा की जान बच गई। हमारी बहादुरी के सामने उनकी फौज के पांव उखड़ चुके थे। वो भाग रहे थे, जीत बस कुछ ही दूर थी। पर तभी उनके एक कमांडर मेहतर खां ने एक चाल चली। उसने झूठी खबर फैला दी कि बादशाह अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। इस झूठ ने उनकी भागती हुई सेना में जैसे नई जान फूंक दी और वो पलटकर लड़ने लगे। और जब हमारे महाराणा चारों तरफ से घिर गए, तब झाला मानसिंह ने वो किया जो एक सैनिक का सबसे बड़ा बलिदान होता है। उन्होंने शाही छत्र अपने सिर पर रख लिया, दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और हमारे राजा को वहां से निकलने का मौका दे दिया। उनका ये बलिदान उस वफादारी का सबसे बड़ा सबूत था जो महाराणा हम सब में जगाते थे। सुनिए, युद्ध के मैदान से हमारा पीछे हटना कोई हार नहीं थी। नहीं, ये तो एक सोची समझी चाल थी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में जारी थी। अब हम उन्हें अपने घर में, इन अरावली की पहाड़ियों में सबक सिखाने वाले थे। हमारी नई रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध। मतलब हम उनके नियमों से नहीं खेलेंगे। अब वो हमारे घर में थे और खेल के नियम भी हमारे ही होंगे। हम इन पहाड़ियों को,
यहाँ के हर दर्रे को, हर छिपे हुए रास्ते को जानते थे। मुगल सेना मैदानों में लड़ने की आदी थी, हमने पहाड़ों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हमारे भील भाइयों के साथ मिलकर हमने उस बड़ी सी मुगल सेना का जीना मुश्किल कर दिया था। हम उन पर घात लगाकर हमला करते और फिर जंगलों में ऐसे गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। मेवाड़ को जीतने आई सेना खुद इस धरती पर एक कैदी बनकर रह गई थी। हमारा ये संघर्ष बहुत लंबा चला, बहुत मुश्किल था, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे महाराणा की वो शपथ हमारे दिलों में गूंजती रही और आखिरकार हमारे सब्र और बलिदान का फल हमें मिला। वो दिन भी आया जब मेवाड़ की धरती ने फिर से आजादी की सांस ली। 36,000 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन मुगल सैनिकों की गिनती है जिन्होंने 1582 में दिवेर की लड़ाई में हमारी जबरदस्त जीत के बाद घुटने टेके थे। दिवेर में हमने उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जो हल्दी घाटी में शुरू हुई थी। ये हमारी शपथ की जीत थी। दिवेर की जीत के बाद हमारे महाराणा थमे नहीं। अकबर का चाचा सुल्तान खान, उसे तो हमारे युवराज अमर सिंह ने ही भाले से खत्म कर दिया। और बहलोल खान, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, जब उसका सामना हमारे महाराणा से हुआ तो उन्होंने उसे उसके घोड़े समेत एक ही वार में 2 हिस्सों में चीर दिया। ये मेवाड़ का बदला था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, दिवेर के बाद तो जैसे सैलाब आ गया। हमने एक ही दिन में 36 मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर, लगभग पूरा का पूरा मेवाड़ फिर से आजाद था। हमारे महाराणा ने अपनी शपथ पूरी कर दिखाई थी। और कई साल बाद 1597 में जब हमारे महाराणा ने आखिरी सांस ली तो ये खबर लाहौर में अकबर के दरबार तक भी पहुंची। और कहते हैं कि अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत की खबर सुनकर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। उस दिन दुश्मन ने भी ये मान लिया था कि असल में जीत तो प्रताप की ही हुई थी। तो हमारी कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर हमारे महाराणा की विरासत वो हमेशा जिंदा रहेगी। ये सिर्फ एक राजा और एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये स्वाभिमान की, साहस की और अपनी मिट्टी से मोहब्बत की कहानी है। और ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब कोई अपने विश्वास के लिए अड़ा रहता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती।